हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे चल होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है जिसमें से लेक्चर नंबर 38 तक हम लोग आज पहुंच गए हैं। और कल तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे भाग वन को, जो आर्टिकल 1 से 4 तक था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज है भाग दो, जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, जिसका शीर्षक है नागरिकता, सिटीजनशिप। संविधान का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से आर्टिकल 5 से 11 तक उसमें बताया गया है और उसका जो शीर्षक है सिटीजनशिप, नागरिकता। तो इसे हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले नागरिकता का परिचय देखेंगे, इसका परिभाषा क्या है। नागरिकता को कौन कौन सा अधिकार दिया गया है, जैसे फंडामेंटल राइट में कौन कौन सा है। 15, 16, 19, 29, 30, टोटल 5 अधिकार है जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अन्य नागरिक अधिकार है जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। फिर हम पूरा देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, एक एक करके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टोटल आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे पूरा डिटेल से। उसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें क्या क्या है, कितने तरीके से नागरिकता अर्जन कर सकते हैं, कितने तरीके से नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, उसे भी देखेंगे। फिर देखेंगे PIO, NIR, NRI और OCI, ये सब क्या होता है, नहीं होता है, पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, तब तक करके हमारा नागरिकता चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए नागरिकता क्या है। नागरिकता इसे हम लोग अलग अलग पार्ट में बांट के देखेंगे। पहला में देखेंगे हम लोग परिचय, परिचय और परिभाषा। दूसरा में देखेंगे नागरिकों, केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, क्या केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार। उसके बाद हम लोग देखेंगे संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, प्रावधान। फिर हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम, अधिनियम 1955। उसके बाद हम लोग देखेंगे OCI क्या है, PIO क्या है, NRI क्या है। उसके बाद यहीं पे हम लोग देख लेंगे नागरिकता, नागरिकता संशोधन अधिनियम 19, अधिनियम 2019, क्या क्या संशोधन किया गया था। इतना पढ़ने के बाद नागरिकता चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परिचय। क्या परिचय ले, परिचय नागरिक, नागरिक क्या है, इसका हम लोग डिफाइन करते हैं। नागरिक क्या है, नागरिक किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। नागरिक किसी देश के राजनीतिक, राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा
होता है, जिसे सरकार से सुरक्षा मिलता है, कानून के तहत समान अवसर मिलता है। क्या? जिसे सरकार से, किससे? सरकार से सुरक्षा, कानून के तहत, कानून के तहत समान अवसर मिलता है, समान अवसर मिलता है। एक नागरिक का परिभाषा हो गया। अब इसका नागरिक का क्या कर्तव्य है, इसका कर्तव्य देखते हैं हम लोग। क्या है? कानून का पालन करना। नागरिक का कर्तव्य है कि कानून का पालन करना, राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना, निष्ठा रखना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, संविधान व संप्रभुता का सम्मान करना, ये सब नागरिक का कर्तव्य है। तो नोट करते हैं 2-4 पॉइंट। कानून का पालन करना, कानून का पालन करना। फिर क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा भाव रखना, राष्ट्र के प्रति प्रेम व निष्ठा भाव रखना। और क्या? राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान, राष्ट्र राष्ट्रीय राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, सम्मान करना। नागरिकों का क्या क्या कर्तव्य है, इसके लिए आर्टिकल 51A में अलग से फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया है, जो टोटल 11 है। पहले 10 था, अब एक और जोड़ करके 11 कर दिया गया, जिसे हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। फिर क्या है? संविधान, संविधान व संप्रभुता का सम्मान करना, संप्रभुता का सम्मान करना। तो नागरिक का परिचय देख लिए, कर्तव्य देख लिए, और कौन कौन सा आर्टिकल है जो केवल नागरिकों के लिए, तो इसको यहीं लिख लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। केवल, छोड़िए इसको डिटेल से थोड़ा। क्या है? केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन सा है? जैसे कि फंडामेंटल राइट में अगर देखें, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार में क्या क्या अधिकार है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, दो दो पॉइंट लिखते हैं। भेदभाव पर रोक, इसमें क्या है? भेदभाव पर रोक, यानी कि आर्टिकल 15 में बताया गया है कि किसी के साथ जन्म 5 आधार पर, जन्म, मूलवंश, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 5 आधार पर टोटल भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में क्या है? अवसर की समता, मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। क्या है? अवसर की समानता। आर्टिकल 19 में टोटल 6 स्वतंत्रता दी गई है, 6 स्वतंत्रता। इसको ट्रिक से हम लोग टोटल 6 स्वतंत्रता को याद करेंगे। रहो, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहो बसो घूमो, आजीविका चलाओ, व्यापार करो, मतलब इस तरह टोटल 6 स्वतंत्रता है, जिसे हम लोग पूरा ट्रिक के जरिए एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के संस्कृति का रक्षा। क्या? अल्पसंख्यकों
संख्यकों के संस्कृत का संरक्षण, जैसे कि इसमें हो गया भाषा और लिपि। मैं इतना ही बोला गया, भाषा और लिपि का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों का संरक्षण, इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान से संबंधित शैक्षणिक संस्थान। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे यहाँ, क्योंकि इसे हम लोग को फंडामेंटल राइट में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो ये केवल नागरिकता से संबंधित अगर मेंस में लिखने आ जाए तो ऐसे सब पॉइंट हम लोग मतलब नोट डाउन कर सकते हैं। और अन्य अधिकार में देखते हैं, अन्य अधिकार में क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो नंबरिंग करके लिख लेते हैं कि लोकसभा, यहाँ लोकसभा एंड राज्यों के विधानसभा, विधानसभा को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, लोकसभा के एलएस लिखेंगे। लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा में मतदान करने का अधिकार, लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभा में मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। फिर संसद और विधानमंडल के सदस्य बनने का अधिकार, संसद, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाएगा। संसद एवं विधानमंडल यानी कि राज्य के विधानमंडल, इसमें आ जाएगा विधानसभा और विधान परिषद, दो हो गया। विधानमंडल के सदस्य बनने का अधिकार, मतदान का अधिकार, सदस्य बनने का अधिकार। यहाँ क्या है, मतदान का अधिकार, और यहाँ क्या है, सदस्य बनने का अधिकार। संवैधानिक पदों पर, संवैधानिक पदों पर केवल नागरिक जा सकते हैं। संवैधानिक पदों पर धारण केवल नागरिक होगा, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, न्यायाधीश हो गया, महान्यायवादी हो गया, महाधिवक्ता, ऐसे ऐसे पदों पर केवल भारतीय जा सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग, संवैधानिक, संवैधानिक पदों पर केवल केवल भारतीय नागरिक, केवल भारतीय नागरिकों का अधिकार, नागरिकों का अधिकार। और संवैधानिक पदों में जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, राज्यपाल हो गया, न्यायाधीश हो गया, न्यायाधीश, और फिर जैसे कि महान्यायवादी हो गया, महान्याय, महान्याय, महान्यायवादी हो गया। आर्टिकल 76 में दिया गया इसका जिक्र। और केंद्र सरकार का संवैधानिक मतलब वकील है ये। और ये महाधिवक्ता हो गया, ये राज्य सरकार का वकील है। तो ये सब पदों पर केवल भारतीय जा सकते हैं। तो हम लोग देखें पूरा, अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या है। परिचय देख लिए, केवल नागरिकों का प्राप्त अधिकार देख लिए, और संवैधानिक प्रावधान देखते हैं हम लोग आगे। संवैधानिक प्रावधान केवल अभी आर्टिकल जिक्र करेंगे, उसके बाद पूरे एक एक करके आर्टिकल उठाएंगे और डेट वाइज मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो संवैधानिक प्रावधान में हम लोग देखते हैं, संवैधानिक प्रावधान। कितना आर्टिकल, आर्टिकल कहाँ पहले देखते हैं,
भाग दो, भाग दो में भी देखेंगे आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल 5 से 11 तक। पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आइए नोट करते हैं हम लोग। आर्टिकल 5 में क्या क्या कहा गया है, संविधान के प्रारंभ के समय मतलब भारतीय लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले तथा पुनः पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। 8वां में दिया है कि भारत से बाहर रह रहे लोगों की नागरिकता। 9 में दिया गया है कि अगर यदि आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 10 में दिया गया है नागरिकता संबंधित स्वतंत्रता। और आर्टिकल 11 में दिया गया है संसद को, नागरिकता संबंधित संसद को अधिकार। तो शॉर्टकट में हम लोग लिखते चलते हैं। संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा, आर्टिकल 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा, अधिवास के आधार पर। किसके आधार पर, अधिवास के आधार पर, के आधार पर। की पॉइंट पकड़ना है और सारा आर्टिकल को याद रखना है। आर्टिकल उधर भूलना नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब उसको इधर कनेक्ट करके 5 6 7 8 9 10 11। फिर हम लोग पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट 12 से 35, फिर पढ़ेंगे डीपीएसपी 36 से 51, फिर पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ये। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संघ सरकार, जो आर्टिकल 52 से लेकर के स्टार्ट होता है 151 तक। तो जितना है सारा क्रम वाइज हम लोग याद करते चलेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग राज्य सरकार, राज्य सरकार। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाग 7 जो निश्चित हो गया। भाग 8 में दिया गया है क्या दिया है, यूटीज क्या मतलब यूनियन टेरिटरी के बारे में। फिर भाग 9 पढ़ेंगे, स्थानीय सरकार आ जाएंगे भाग 9, भाग 9 ए, भाग 9 बी। फिर पढ़ेंगे आर्टिकल भाग 10। तो इस तरह हम लोग का क्रम वाइज चलते चलेगा और सारा आर्टिकल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए की पॉइंट पकड़ते हुए सारा याद करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले वालों, भारत पाकिस्तान से भारत आने वालों लोगों की नागरिकता। इसमें क्या है, भारत से पाकिस्तान तथा पुनः पाकिस्तान से पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, नागरिकता। अब हम लोग क्या की पॉइंट पकड़ेंगे, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से पुनः भारत आया आर्टिकल 7, डायरेक्ट पाकिस्तान से भारत आया आर्टिकल 6। आर्टिकल 8 में क्या देखेंगे कि बाहर रह रहे भारतीय लोगों की नागरिकता, बाहर रह रहे भारतीय भारतीय लोगों की नागरिकता। 9 में क्या है, जैसे आप विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं आपका भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही स्वतः भारतीय नागरिकता समाप्त, भारतीय
नागरिकता समाप्त। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता के अधिकारों की स्वतंत्रता दिया गया, नागरिकता के अधिकारों की स्वतंत्रता दिया गया। क्या? नागरिकता के अधिकारों की स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता। आर्टिकल 11 को हम लोग ऊपर ले लेते हैं। क्या? नागरिकता संबंधित विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार संसद को, संसद को। तो हम लोग देख लें टोटल संवैधानिक प्रावधान 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसको एक एक करके उठाएंगे, अब पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना, पूरा एकदम कंप्लीट A to Z, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसे आप लोग रिवीजन करके आइएगा और पूरा नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते, फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक आज आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।